हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सेंसर नॉट डिटेक्टिंग टारगेट। यानी ये जो देख रहे हैं हम, अगर सेंसर टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें तो सेंसर की पावर चेक करनी है। जो भी पावर है 24 वोल्ट डीसी आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। और टारगेट आउट ऑफ सेंसिंग रेंज, जो टारगेट है वो जो हमारा ये जो सेंसर है इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है क्या वो चेक करना है। और दूसरा, ये जो सेंसर का फेस है ये कहीं डैमेज तो नहीं है ये देखना है। ये ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो इसे हमें वेरीफाई करना है। कैसे इसको चेक करना है? देखिए, हमें वोल्टेज चेक करना है 24 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। और टारगेट जो है वो सेंसर के क्लोज में है कि नहीं वो चेक करना है। वायरिंग कनेक्शन चेक करना है। जैसे कि ये कलर कोड के हिसाब से देख रहे हैं हम, ब्राउन में पॉजिटिव है, ब्लू में 0 वोल्ट है और ब्लैक जो है वो आउटपुट है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें कलर कोड के हिसाब से इसकी पावर कनेक्शन भी हमें चेक करना है। और दूसरी पॉसिबल क्लॉज है शॉर्ट सर्किट इन आउटपुट वायरिंग। यानी जो आउटपुट वायरिंग है, जैसे कि ये आउटपुट वायरिंग है, इसमें शॉर्ट सर्किट है क्या, ये हमें अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, मेटल ऑब्जेक्ट परमानेंटली इन सेंसिंग जोन, यानी ये जो सेंसिंग जोन है इसमें मेटल ऑब्जेक्ट टू परमानेंट आके बैठ गया क्या। और इनकरेक्ट वायरिंग तो सभी में हमें चेक करना ही है, हर एक क्लॉज में। तो चेक क्या करना है, रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट। यानी सपोज ये जो टीथ है हमारे सेंसर की, यहाँ अगर परमानेंट ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट आके चिपक गया या क्लोज में बैठ गया तो हमें उसको दूर करना है। और वायरिंग वेरीफाई करना है। जो सेंसर का जो डाटा शीट होता है उसके हिसाब से हमें वायरिंग, कलर कोड के हिसाब से वायरिंग चेक करनी होती है। और आउटपुट वोल्टेज को मल्टीमीटर से चेक करना होता है। ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इसको मल्टीमीटर से हमें चेक करना है कि 24 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। और तीसरा है, सेंसर आउटपुट हमेशा ऑफ रहता है। अगर सेंसर आउटपुट हमेशा ऑफ रहता है तो पॉसिबल कॉज क्या क्या है। नो पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई नहीं है क्या, पावर सप्लाई नहीं हो सकता। केबल ब्रेक हो सकता है, केबल ब्रेक हो सकती है। टारगेट मटेरियल अनसूटेबल फॉर सेंसिंग, जो टारगेट मटेरियल है वो सेंसिंग के लिए सूटेबल नहीं है। इंटरनल सेंसर फेलियर है, जो सेंसर है हमारा उसको इंटरनल फॉल्टी हुआ क्या हो सकता है। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, मेजर सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज तो हमें हर एक क्लॉज में चेक करना ही है। चेक सप्लाई वोल्टेज, इंस्पेक्ट केबल, ये जो केबल है इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। टेस्ट विथ नॉन टारगेट, और ये जो टारगेट है इसके हिसाब से मेटल ऑब्जेक्टिव हमें टारगेट के हिसाब से सेंसिंग दे के चेक करना है। तो ये हो गया तीसरा कॉज। और इंटरमीडिएट ऑपरेशन, अभी उसके लिए क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन के लिए पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकता है। लूज वायरिंग कनेक्शन, यानी ये जो वायरिंग है हमारा वो कई कनेक्शन लूज है क्या। इलेक्ट्रिकल नॉइज़ फ्रॉम वीएफडी और मोटर्स, जो जो हमारे पीएलसी इनपुट या वीएफडी रहता है उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ या डिस्टर्बेंस है क्या, एक्सेसिव वाइब्रेशन है क्या। अगर ऐसा है तो हमें क्या चेक करना है, हमें क्या एक्शन लेनी है, टाइटन ऑल टर्मिनल। तो सभी टर्मिनेशन हमें टाइट करने हैं। और यूज शील्डेड केबल, और हमें उसको
प्रॉपर अर्थिंग देना है, सिक्योर सेंसिंग माउंटिंग, और सेंसर का माउंटिंग भी हमें चेक करना है। अभी फॉल्स ट्रिगरिंग, ये क्या होता है? फॉल्स ट्रिगरिंग बोले तो हमारा सेंसिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारा जो एलईडी है वो ट्रिगर कर रहा है। तो पॉसिबल कॉज है उसके नज़दीक में मेटल ऑब्जेक्ट आया है क्या, सेंसिंग के नज़दीक में मेटल ऑब्जेक्ट आया है क्या, ये हमें देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस हो रहा है क्या, इम्प्रॉपर सेंसर सेंसिटिविटी है क्या, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उसमें हमें क्या चेक करना है? इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग मेटल। तो हमें अगर मेटल ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उससे हमें सराउंडिंग डिस्टेंस से बढ़ाना है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज करना है। इम्प्रूव केबल शील्डिंग, और हमें केबल शील्डिंग प्रॉपर करना है। और वेरीफाई करेक्ट माउंटिंग, सेंसर का माउंटिंग हमें ये जो चक नट और लॉक नट है इसके थ्रू हमें माउंटिंग, सेंसर की माउंटिंग सही करनी है। सपोज एलईडी ऑन है बट पीएलसी इनपुट नहीं आ रहा, एलईडी ऑन है लेकिन पीएलसी इनपुट नहीं आ रहा, तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? रॉन्ग पीएनपी एनपीएन कनेक्शन, यानी पीएनपी एनपीएन कनेक्शन जो होते हैं हमारे, वो उसके डेटा शीट के हिसाब से होने चाहिए। जैसे कि ये इसमें दिए हुए हैं, ये कलर कोड के हिसाब से उसके कनेक्शन है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो वेरीफाई पीएलसी इनपुट चेक करना है, और आउटपुट सेंसर चेक करना है। जो आउटपुट है हमारा वो 24 वोल्ट है कि नहीं, वो चेक करना है। और इसी तरह से दोस्तों इसके जो ट्रबल शूटिंग है हमने देखा, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं एक बार कैसे होता है। इसका सबसे पहले आता है पावर सप्लाई, उसके बाद वायरिंग, उसके बाद सेंसर, उसके बाद सेंसर एलईडी, उसके बाद टारगेट डिस्टेंस, उसके बाद आउटपुट सिग्नल, उसके बाद आता है आउटपुट सिग्नल, और उसके बाद आता है पीएलसी इनपुट। तो इस तरीके से दोस्तों इसका फ्लो चार्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और हमें कैसे वेरीफाई करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।